फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम ओमकार। आज अनुच्छेद 14 और 15 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। क्या होता है समानता का अधिकार? ये मौलिक अधिकार होता है। मैं दो आर्टिकल मौलिक अधिकार पढ़ाऊँगा, ठीक है। टाइटल आप लिख लेना क्योंकि बोर्ड छोटा सही है। तो मौलिक अधिकार में 14 और 15, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। क्या है समानता का अधिकार? समानता का मतलब क्या होता है? सम्मान। सबको एक तरह से सम्मान देखा जाए, चाहे वो गरीब हो, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, ठीक है, चाहे वो गरीब हो और या अमीर हो, ठीक है। अभी देखा क्या जाएगा? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। सबको एक समान का अधिकार, सबको एक सम्मान का अधिकार मिलेगा। गरीब है, गरीब ने कोई अपराध किया है तो उसको सज़ा होगी, या अमीर ने कोई अपराध किया तो उसको सज़ा होगी। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि सबको कानून के समक्ष समानता का अधिकार, एक समान अधिकार दिया जाएगा। ये देख के अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये देख कर उसके साथ फैसला नहीं किया जाएगा कि वो गरीब है तो उसके पक्ष में फैसला नहीं किया जाए, वो अमीर है तो उसके पक्ष में फैसला नहीं किया जाए। सबको एक सम्मान दिया जाएगा। शिक्षा जैसे हो गया, शिक्षा है तो शिक्षा सबको एक सम्मान दिया जाएगा। अब यहाँ जातिवाद नहीं होगा कि वो यादव है तो उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो पटेल है तो उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। सबको एक समान शिक्षा दी जाएगी। और आर्टिकल 14 कहता है, 14 यही कहता है कि समानता का अधिकार, सबको एक समान अधिकार देना, है ना। 14 यही कहता है कि समानता का अधिकार, हाँ, चाहे वो कानून के बेस में हो, चाहे वो शिक्षा के बेस में हो, चाहे वो निवास करने के पक्ष में हो। ये नहीं है कि आप मुंबई में निवास नहीं कर सकते हैं, आप तो पटेल हैं, आप जात के पटेल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 भी देता है निवास का और आर्टिकल 14 भी देता है कि आपको एक सम्मान समझना पड़ेगा। सबको एक सम्मान है, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, समानता का अधिकार, एक सम्मान सबको शिक्षा दी जाएगी, एक सम्मान सबको क्या दी जाएगी? कानून के समक्ष उनके अधिकार का ये है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है, आर्टिकल 14 का हनन होता है, आर्टिकल 15 का हनन होता है, तो आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम 15 देखेंगे। 15 क्या होता है? अनुच्छेद 15 क्या होता है? मैं पूरी तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा तो लिखने का बेस पे इतना नहीं होता है, समझाने के बेस पे, क्योंकि समझ जाओगे तो पेपर में तो अपने आप लिख दोगे, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए, मेन मेरा यही रहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? 14 आ गया समझ में। 15 क्या कहता है? जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग, ठीक है। जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग, भाषा, है ना। इस बेस पर आप तय नहीं कर सकते हैं किसी को, ठीक है, ठीक है। आप जन्म के अधिकार, जन्म के बेस पे मान के चलो मेरा दिल्ली में जन्म हुआ है, मैं बिहार में शिक्षा नहीं ले सकता हूँ? मैं ले सकता हूँ। मेरा मूल वंश, मैं दिल्ली का हूँ, मैं बिहार में भी जाके पढ़ सकता हूँ, महाराष्ट्र में भी जाके पढ़ सकता हूँ। मेरी जाति यादव है, सपोज़ करो यादव है, तो क्या यादव को शिक्षा लेने का प्राप्त नहीं है? क्या वो दिल्ली में शिक्षा नहीं ले सकता है? ले सकता है। लिंग, क्या मैं पुरुष हूँ? हाँ, तो वो कहेंगे नहीं, हम तो सिर्फ महिलाओं को देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप लिंग में पुरुष हो, मेल हो, फीमेल हो, या थर्ड जेंडर हो, आम भाषा में क्या कहते हैं, किन्नर, ना, उनको भी अब तो उनको भी अधिकार दे दिया गया। और भाषा के अधिकार पे ही नहीं कि आप तमिल आती है तो आप नहीं ले सकते हैं, आप तमिल आती है तो आप शिक्षा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? तमिल भाषा में शिक्षा है, आप ले सकते हैं। आपको अंग्रेजी आती है तो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। भाषा पे भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग पे भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म पे भेदभाव नहीं कर सकते, मूल वंश पे भेदभाव नहीं कर सकते और जाति पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल इस पे आप आर्टिकल 15, यदि ये 15 का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, ठीक है।
ये आर्टिकल 15 था, ये समझा दिया। कुछ नहीं इसमें, आप जन्म का भेदभाव नहीं कर सकता आपके साथ कोई, मूल वंश का भेदभाव नहीं कर सकता आपके साथ, जाति का भेदभाव नहीं कर सकता, लिंग का भेदभाव नहीं कर सकता और भाषा का भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा आवाज़ बहुत कम आ रही मेरी, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाया था उसमें कुछ टेक्निक प्रॉब्लम आ गई थी और एनर्जी उसी में वेस्ट हो गई, जो कि वो अपलोड भी नहीं हो पाई, इसलिए मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सब मिला के आपको मैंने बता दिया, 15 भी बता दिया और 14 भी बता दिया। 14 क्या है? कानून के समक्ष अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 15 क्या है? कानून के समक्ष 14 है कानून के समक्ष अधिकार, समानता का अधिकार, सबको इक्वल देखा जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको इक्वल दिया जाएगा। ये नहीं कि मुकेश अंबानी को, ठीक है, मुकेश अंबानी अमीर है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा अच्छा वाला, और कोई एक गरीब रिक्शा वाला है तो उसके साथ ऐसा नहीं, सबके साथ एक ही सेम इक्वल। और वो तो आपको सबको पता है कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन जो संविधान के तौर पे है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान के तौर पे जो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आपको अधिकारों का हनन होगा, तभी तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। जब आपको अधिकारों का पता ही नहीं है, हमारा अधिकार क्या होता है, 15 का अनुच्छेद 15, आपको आर्टिकल 15 नहीं पता है ना, आर्टिकल 15 पे मूवी भी बनी है, आप मूवी भी देखिए, वो भी आपको समझ में आएगी, और मेरी वीडियो भी देखिए, वो भी आपको समझ में आएगी, है ना। तो आर्टिकल 15 पे एक मूवी बनी हुई है और आर्टिकल 14 मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन संविधान ये कहता है कि 15 पे आप आर्टिकल 15 का कोई भी पर्सन हनन करता है तो उसको सज़ा हो सकती है। ठीक है, और जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल दो करके समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। 14-15 समझा दिया और कल मैं आपको 19 समझाऊंगा, है ना, 19 समझाऊंगा, या आज ही मैं प्रयास करूंगा कि शाम को ही 19 भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।